आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का प्रैक्टिस सेट 7 है वो डिस्कस करेंगे हम लोग लेखपाल के लिए। तो आज के जो प्रश्न हैं आपके मुख्यतः साइंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ और जायद दोनों में बोई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये और इसको पूछा भी गया है। तो खरीफ और जायद दोनों सीजन में जिस फसल को बोया जाता है वो है आपकी लोबिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा आपकी खरीफ की फसल है और तरबूज आपका जायद फसल है और जो अरहर है ये भी आपकी खरीफ में बोई जाती है और ये नवंबर के आसपास काटी जाती है। खरीफ क्या ये जायद के सीजन में ही बोई जाती है। वेस्ट यूपी में 6 महीने का कार्य इसका पकने का टाइम होता है वेस्ट यूपी में, लेकिन पूर्वी यूपी में इसको पकने में लगभग 1 साल लगता है। तो ये अभी पश्चिमी यूपी में ये मार्च अप्रैल के महीने में ही बोई जाती है। तो इस तरह इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोबिया। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, ट्रैप फसल से आशय ऐसी फसलें हैं जो कीड़ों से बचाती हैं, यानी ट्रैप फसलें ऐसी हैं जो किसी फसल को कीड़े लगने से बचाती हैं। और दूसरा कथन इसमें है, बॉर्डर फसल जो किसी अन्य फसल की सुरक्षा करती है, यानी बॉर्डर फसल ऐसी फसल होती है जो किसी अन्य फसल की सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं। इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सुरक्षा तो दोनों से ही हो रही है, लेकिन अंतर क्या है, देखिए ट्रैप फसल होती है वो मुख्यतः उसका उद्देश्य होता है कि कुछ ऐसे पौधे या फल होते हैं पादप कि उनमें जो गंध निकलती है उसकी वजह से उस फसल के आसपास कीड़े नहीं आते हैं, तो उस कीड़ों से उसकी सुरक्षा होती है। तो ये ट्रैप फसल का काम होता है और साउथ इंडिया में इसको काफ़ी तरीके से प्रयोग किया जाता है और काफ़ी प्रचलन में है ये। और बॉर्डर फसल होती है जैसे कि किसी खेत में हमने बोया कपास, तो कपास के आसपास भिंडी बो दी जाए ताकि उसकी फसल की सुरक्षा, कपास की सुरक्षा हो पाए। जैसे किसी खेत में मक्का बोया तो मक्का के आसपास आप बो दो पटसन, जिसको पटसन बोलते हैं सनई, तो उससे मक्का की सुरक्षा हो जाएगी। तो इनको बॉर्डर फसल बोलते हैं। तो यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है और ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्चुअल सवाल है, पूछा जा सकता है लेखपाल में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीटर डिकेंस जी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोले जाते हैं पीटर डिकेंस जी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बागानी फसल है। तो आंसर बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि बागानी फसलें होती क्या हैं। बागानी फसलें होती हैं जिन फसलों को आप घर पर सीधे यूज नहीं कर सकते हैं उतना आसानी से, उनको अगर आपको दूसरे रूप उसमें मूल्यवर्धन करना है या उसका दूसरा स्वरूप परिवर्तित करना है तो उसके लिए आपको कहीं उसको मार्केट ले जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको गेहूं से आटा बनाना है, जरूरी नहीं कि आप उसको मार्केट ले जाएं तभी आटा बना पाएं। आप आटा घर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि पहले बनाया जाता हाथ से चलाने वाली चक्की से, और छोटी चक्कियां भी घर में लग सकती हैं। तो गेहूं से आटा आप यहाँ बना सकते हैं। लेकिन जैसे गन्ना हुआ तो गन्ने से चीनी आप घर पे नहीं बना सकते, आपको मिल में ले जाना पड़ेगा। तो उसका जो मूल्यवर्धन हो रहा है वो मिल में ले जाके हो रहा है दूसरी जगह जाके, तो उनको बागानी फसल बोलते हैं। तो इनमें गन्ना, नारियल, कपास ये सब बागानी फसलों में आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नारियल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा फसल में आती है। तो इनमें से कौन सी ऊर्जा फसल में आती है। ऊर्जा फसल क्या होती है, ऊर्जा फसल वो होती है जिनसे किसी ऊर्जा युक्त तरल पदार्थ का उत्पादन है वो किया जा सकता है, यानी अल्कोहल का उत्पादन है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गन्ना। अन्य जो ऊर्जा फसलें हैं उनमें जौ होता है, आलू भी हो सकता है। तो इस तरह ये ऊर्जा फसल होती है। नेक्स्ट है, केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है। तो केले में जो अम्ल पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, और ऑक्जेलिक नहीं, केले में ऑक्जेलिक नहीं होता है, केले में होता है टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल आपका होता है पालक और टमाटर में, और जो टार्टरिक अम्ल के अन्य स्रोत हैं केले की अपेक्षा वो है इमली, अंगूर और कच्चे आम। तो इमली, अंगूर, कच्चे आम ये आसानी से गैस कर सकते हैं कि इसमें टार्टरिक अम्ल होगा, लेकिन केले का आप इतना आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते जब तक आपने पढ़ा न हो कहीं। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो केले में टार्टरिक अम्ल होता है और पालक में भी अम्ल होता है, वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है निचले दांत क्रम। यहाँ पे होगा आपका निचले दांत क्रम। निचले दांत क्रम में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? मान लीजिए आपका निचला जबड़ा है और इस तरीके से आपके यहाँ दांत हैं, ऐसे दांत हैं, इस तरीके से आप बना लीजिए। नीचे आपके 16 दांत हो जाएंगे, तभी तो 32 होते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर। तो जो चवर्णक दांत होते हैं एक दांत क्रम में, यानी निचले दांत क्रम में, तो उनकी संख्या कितनी होती है वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपका देखो राइट आंसर हो जाएगा चवर्णक दांत। पहले तो होते क्या है, चवर्णक दांत होते हैं ये जो शुरुआती दाढ़ें होती हैं आपकी, उनको चवर्णक बोलते हैं। और इनकी संख्या एक तरफ में 3 और इस तरफ में 3, तो टोटल 6 इनकी संख्या होती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 चवर्णक दांत होते हैं आपके। फिर इनके जस्ट बाद में होते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक इनकी संख्या 2 इधर होती है और 2 इधर होती है, तो टोटल 4 अग्र चवर्णक होते हैं। रदनक होते हैं फिर इसके बाद, जो आपके देखा होगा थोड़े पेने से दांत होते हैं साइड में, उनको बोलते हैं रदनक। तो जो रदनक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 1 इस तरफ और 1 इस तरफ, टोटल हो जाते हैं 2। और फिर होते हैं कृतंक दांत, जो इनकी संख्या होती है आगे 2, जो सबसे आगे वाले होते हैं नीचे, इनकी संख्या 2 होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप इसमें आपके हो जाएंगे टोटल 4। तो इस तरीके से 16 दांत आपके नीचे होते हैं और 16 ऊपर, और 32 दांत आपके हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है चवर्णक दांत आपके 6 होते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, और 6 ऊपर हो जाएंगे, तो टोटल 12 हो जाएगी। दोनों का आप सम्मिलित करेंगे तो। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण पाचन है वो किस जगह पर होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन है ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया है प्रारंभ कहाँ से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये होती है अग्नाशय से। प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया अग्नाशय से प्रारंभ हो जाती है, और अग्नाशय से ही आपका ट्रिप्सिन हार्मोन है वो निकलता है, जो कि प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन है प्रोटीन को तोड़ देता है, तो यहाँ से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है और छोटी आंत में वो कंप्लीट हो जाती है। और वैसे ही कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी ग्रुपों में, ताकि हम इस सीरीज को लगातार जारी रखें आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।